हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब, जिसमें से हम आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 8। इसका चैप्टर नंबर 8 जो है वो है फायर के बारे में, मतलब आग के बारे में। आग हमारे लिए कैसे दोस्त है और कैसे दुश्मन है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज बट मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। जो है पहले के व्यक्ति जो थे पुराने समय में, उन लोगों को नहीं पता था आग के बारे में, और उनको सिर्फ इसका डैमेज दिखाई देता था, इससे जो नुकसान होता है। He must have watched lightning and volcanoes long before they began to use for fire himself. तो क्या है कि जब उसने खुद आग का इस्तेमाल करना शुरू किया, उससे पहले उसने देखा था बिजलियाँ चमकती हुई, और जो वोल्केनोज है ना, लावा निकलता है, वहाँ से आग लगते हुए। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। आग जो है वो बहुत शक्तिशाली और बहुत ख़तरनाक भी है। एंड ही वॉज फ्राइटन, और इसलिए वो डर जाता था आग से। Fire maybe have puzzled early man, but we now know that fire is the result of chemical reaction. आग जो है वो पहले वाले समय के लोगों को बहुत ज़्यादा पजल करती है। पजल मीन्स वो लोग इससे कंफ्यूजन है कि आग का इस्तेमाल कैसे करें और ये जलती कैसे है। नो दैट द फायर इज रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब तो हमें पता है कि जो आग है वो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। वो क्या है? व्हेन ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन जो है हवा में, हवा की ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ फ्यूल में मिली होती है, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इससे एक केमिकल रिएक्शन होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ऊर्जा निकलती है हीट के रूप में। एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में लाइट हमें दिखाई देती है, जो कि है आग। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। आग जलाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल मीन्स हमें जो जिस चीज़ के साथ हमें आग जलानी है। ऑक्सीजन मतलब हवा में ऑक्सीजन, और हीट मतलब थोड़ी बहुत गर्मी भी चाहिए, तभी तो आग जलेगी। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड द पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्यूल। जो लकड़ियाँ हैं, कोयला है, कुकिंग गैस है, हमारे घर में पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे हैं फ्यूल के एग्जाम्पल। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन हवा से मिलती है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉथरिंग पेपर इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स। इसलिए इसी से तो हमें पता चलता है कि हमें हवा में ऑक्सीजन है, क्योंकि जैसे ही कोई अगर पेपर जल रहा है, हम उसमें थोड़ी सी हवा लगा देते हैं तो वो उसमें आग लग जाती है और भी तेज़। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक द फायर इज़ हीट, और तीसरी चीज़ है जो है गर्मी, जिसकी वजह से आग जलती है। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। जो फ्यूल है, ईंधन है हमारा, और ऑक्सीजन है, वो खुद आग नहीं जला सकते। और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग ऑन द ओन वुड नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन। और क्या है, अगर कोई पेपर और लकड़ी बाहर कहीं पड़े हैं खुले में, तो वो अपने आप आग नहीं पकड़ने वाले। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, एक पेपर का पीस जलाने के लिए या फिर लकड़ी जलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको पहले हीट करते हैं। वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर। हम उसको हीट थोड़ा गर्म करते हैं जिससे उसको आग लगती है। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। फिर ये हम कब करते हैं, थोड़ा सा उसको मैच स्टिक की हेल्प से हम ऐसा करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिन टू बर्न। हर एक फ्यूल का अपना एक टेम्परेचर होता है खुद का, जिस पर वो जलना शुरू करता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट, इसी को बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, या फिर इसको काइंडलिंग टेम्परेचर बोला जाता है ईंधन का। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट द फायर इज़ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ऐसा कहा जाता है कई बार कि जो आग है वो हमारे लिए एक अच्छा सर्वेंट तो है, मतलब नौकर तो हमारा अच्छा है, लेकिन ये हमारा मास्टर बन जाए तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आग जलाकर सब कुछ ख़त्म कर सकती है। इट ओनली मीन्स दैट द फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ कीप्ड अंडर कंट्रोल। आग जो है वो बहुत यूज़फुल है, बहुत इस्तेमाल होगी अगर हम उसको अपने कंट्रोल में रखें। फॉर इंस्टेंसेस वी यूज़
We use it to cook our food, warm our houses in winter and generate electricity. हम आग का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए करते हैं? अपना खाना पकाने के लिए, अपने घरों को गर्म करने के लिए सर्दियों में, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए. बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ फायर गेट आउट ऑफ द कंट्रोल, अगर और दूसरी तरफ अगर जो है आग है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है. ईच ईयर 1000 ऑफ होम्स एंड शॉप्स वर डैमेज बाय द फायर. हर साल बहुत सारी हज़ारों घर और शॉप्स जो हैं वो जलकर राख हो जाते हैं सिर्फ आग की वजह से. वास्ट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ द पीपल्स आर किल्ड और इंजर्ड. और क्या होता है, बहुत सारे जो जंगल हैं वो जल जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी इसमें मर जाते हैं. सो हमें फायर के बारे में सारी बातें बताई गई हैं. इसके बाद है जस्ट एज 3 things are needed to start a fire, there are the 3 main ways in which fire can be put out. जैसे 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, 3 चीज़ों की ज़रूरत है आग को जलाने के लिए, वैसे ही इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत है आग को बुझाने के लिए भी. In each one of 3 things needed for burning is taken away. और इनमें से कोई भी एक चीज़ को अगर जो जलाने के लिए, आग जलाने के लिए ज़रूरी है, उन तीनों में से कोई एक चीज़ भी हटा ली जाए तो हम जो ये है ना फायर है इसको बुझा सकते हैं. वो कैसे, आगे पढ़ने वाले हैं हम. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टेक अवे द फ्यूल, अगर हम ईंधन को हटा लें. इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर आग को जलने के लिए, खाने के लिए जब ईंधन ही नहीं मिलेगा, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई आग नहीं लग सकती. वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. हम किसी भी आग को बुझा सकते हैं सिंपली, बहुत आसानी से, जब हम उसको फ्यूल ही नहीं दे रहे. द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ द फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. और दूसरा तरीका है कि हम आग तक ऑक्सीजन ना पहुंचने दें, जिसकी वजह से वो खुद ही बुझ जाएगी. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. अगर कोई सप्लाई नहीं है ऑक्सीजन की तो आग भी नहीं जलेगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट ऑफ स्मूथन डैम ब्लैंकेट ऑन और अ सैक. तो क्या है कि छोटी छोटी आग को तो हम उस पर कंबल डालकर या बोरी डालकर भी बुझा सकते हैं. दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल. इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी जो चीज़ जल रही है, और वो आग बंद हो जाएगी. सम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. कई बार जो है एक्सटिंग्विश फायर के लिए कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो जो रेड कलर के हर जगह लगे होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करते हैं. उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है. इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल. ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को जल रही चीज़ तक पहुंचने से रोकती है, इसीलिए इससे हम आग बुझा सकते हैं. और इसके बाद है थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट. और तीसरा तरीका है कि हम गर्मी को कम कर दें, जिससे वो गर्म नहीं होगी और आग बुझ जाएगी. इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग. अगर हम टेम्परेचर जो है उसके तापमान को उसके फ्लैश पॉइंट से कम कर दे तो आग जो है अपने आप बुझ जाएगी. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट. अब क्या करते हैं, किसी मैच स्टिक को या किसी मोमबत्ती को बुझाने के लिए हम उस पर हवा मारते हैं, जिससे क्या होगा, उसके आसपास की टेम्परेचर, आसपास की उसकी हवा जो है वो ठंडी हो जाएगी, जिससे वो जलेगी ही नहीं. इन डूइंग सो वी रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड कैंडल गोज़ आउट. तो क्या होता है कि हम हवा मारते हैं तो उसके आसपास का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे वो बुझ जाती है. सम टाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर. कई बार जो है आग पर पानी फेंका जाता है. इट इज़ अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोवर्स द टेम्परेचर. तो क्या होता है कि इससे हीट जो है, गर्मी जो है वो वहाँ से चली जाती है और जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, तापमान. द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ फायर, कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर एक्सटिंग्विशेस. तो क्या होता है कि कई बार ये जो पानी का ब्लैंकेट हमने जो बना दिया है, वहाँ पर पानी डालने के बाद ये ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है और फायर जो है वो बुझ जाती है, आग. सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर. कई बार हम पानी से किसी आग को नहीं बुझा पाते. इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर. अगर एक तेल से लगी हुई आग पर हम
पानी डालते हैं तो क्या करता है तेल, ऑयल वी फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। क्या होता है कि जो ऑयल है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है और जलता रहता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी बहुत जल्दी जो है फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो क्या होगा कि वो फ्यूल जो है जो जल रहा है वो भी उसके साथ जाएगा, कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग टू फायर। तो क्या होगा कि पानी बहेगा, उसको वो फ्यूल को भी अपने साथ लेकर जाएगा और आग को भी साथ लेकर जाएगा। वाटर शुड ऑल्सो नॉट टू बी यूज ऑन फायर कोज बाई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। तो अगर कहीं पर किसी बिजली से चलने वाली चीज़ में आग लग जाती है तो वहाँ पे भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। तो क्या है कि जो व्यक्ति पानी फेंक रहा है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर जिस पे आग लगी है तो उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, उसको करंट लगेगा और वो मर भी सकता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ अ बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर। तो हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, CO2 वाले एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए आग को ख़त्म करने के लिए जो कि बिजली की वजह से लगी है। सो ये नेक्स्ट पेज है। वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फायरिंग फायर्स। तो क्या है, हम हर साल लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं आग से लड़ने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। हम जो है बहुत सारे नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे क्या होता है कि आग को हम लगने से रोक सके और अगर लग जाए तो उसको कंट्रोल कर सके, कंट्रोल से बाहर ना जाने दें। ऑन द वॉल वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर, पुट इट गुड यूज़ इन अवर एवरीडे लाइफ। और इसके अलावा हमने जो है आग का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना सीख लिया है, जिससे क्या है कि जिसका इस्तेमाल हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन। बहुत समय पहले जो आग बुझाने वाले जो फायरमैन है वो नहीं होते थे। तो क्या होता था, व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लगती थी, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। हर एक व्यक्ति जो है वो आग बुझाने वाला बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स। हर एक व्यक्ति जो है वो ह्यूमन चेन बना लेते थे, एक का हाथ पकड़ के दूसरे। एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम वेल एंड प्राउड टू बी ब्लेज। तो क्या होता था कि पॉन्ट टू द ब्लेज, तो क्या करते थे लोग, एक ह्यूमन चेन बना लेते थे उस घर से लेकर कहीं तालाब तक या फिर जहाँ पे उनको पानी मिले वहाँ तक, और एक के बाद एक। नाउ देयर आर द laws about building construction which ensure that the space is between building to reduce the fire risks। तो क्या है, आजकल तो बिल्डिंग्स बनती हैं तो वो कानूनों के अकॉर्डिंग बनती हैं, लॉज के अकॉर्डिंग बनती हैं, ताकि अगर एक बिल्डिंग में आग लग जाए तो वो दूसरी तक ना फैले। Every new building, especially a public place, must ensure observance of the fire prevention norms। कोई भी बिल्डिंग अगर वो पब्लिक प्लेस के जैसे बनी है या फिर और भी स्पेशली तो पब्लिक प्लेसेस के लिए ऐसा किया जाता है कि वहाँ से आग लग जाए तो कैसे कोई निकल सके। बैंड्स ऑफ द फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट। जो फायर फाइटिंग वर्कर्स हैं, फायरमैन्स हैं, उनको स्पेशल इक्विपमेंट दिए जाते हैं एज नोन एज द फायर ब्रिगेड्स, जो जिनको कि फायर ब्रिगेड बोलते हैं हम। आर देयर टू पुट आउट ऑफ फायर, जो कि आग को बुझा देते हैं आते ही। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड लोग होते हैं। दे पोजेस मैनी स्किल्स। इनको बहुत सारी काम आते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, spray water and other material to bring the fire under control. They also train the first aid so that, तो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं, बिजली को काट देते हैं और सारे की सारी वो दीवारों को तोड़ देते हैं जो खतरनाक हो जाती हैं, पानी फेंकते हैं और भी बहुत सारे मटेरियल आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं फर्स्ट एड में भी। फर्स्ट एड का मतलब है कि जहाँ अगर किसी को चोट लग जाए तो थोड़ा बहुत उसका इलाज किया जा सके। तो क्यों किया जाता है उनको ट्रेन? दे कैन हेल्प सफरिंग फ्रॉम द बर्न्स एंड फ्रॉम इफेक्ट ऑफ द स्मोक। तो क्या करते हैं, वो उन लोगों की मदद करते हैं जिनको बर्न्स हो जाते हैं। बर्न्स मतलब आग लग जाती है, उनको चोट लग जाती है। एंड हैव द इफेक्ट ऑफ स्मोक, और जिन पर धुएं का असर होता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मीन टू कोप विद द नेचर बेटर, द ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ। फायर इज स्टिल विश वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या है, आग का इस्तेमाल हम नेचर के हिसाब से करना चाहिए। फायर जो है उसका, जो आग जो है उसका आज भी
पूजा की जाती है उसके, बहुत सारे पूरी दुनिया में कहीं कहीं उसकी, हर जगह उसकी पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ द कंट्रोल। तो क्या है, आग जो है वो हमारे लिए फ्रेंड है, लेकिन ये बहुत डेंजरस हो सकती है अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ओके, तो ये है इसका फुल चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो आप वहाँ से जाके इसके क्वेश्चन आंसर को देख लें और वहाँ से जाकर आप कर लें सारा काम। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।